अगर हमारी चादर मैली हो जाए तो हम स्वयं ही धो ले। जब बांटने की भावना आती है ना तो समझ लो हम प्रसन्न हैं, और जब बटोरने की भावना आती है ना तो समझ लो अंदर खोखला है और खाली है। आप तरफ तो आपका दिल करेगा बांटे, कदाच कुछ और होता, वो भी बांटते, वो भी देते। आपने भगवान के भक्त को देखा, केवट को देखा, उन्होंने कहा कि आज रात में कहा न पाओ मिटे दोष दुख दारिद्र दाह। वहां भगवान को संकोच था कि इसे कुछ दिया नहीं, पर केवट को संतोष है कि मेरी तो इतनी पात्रता ही नहीं थी जितना मुझे प्राप्त हो गया। ये एक भक्त की दृष्टि होती है। संसार में कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता, बस भगवान के भक्त ही सुखी होते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। अब एक नाथ जी की पत्नी कितनी कलरकंठी थी, लड़ाकी, महान लड़ाकी। जब सब सत्संग के लिए भक्त जन एकत्रित हो जाते तभी वो झगड़ा करती थी। एक दिन एक नाथ जी बाहर निकले तो उनके सर पे कीचड़ से भरी बाल्टी उड़ेली छत पे चढ़। पहले तो वो घबरा गई कि ये क्या हो गया, लेकिन जब ऊपर देखा तो देखा पत्नी चंडी बनी खड़ी है, काली देवी। जैसे उसको देखा तो मुस्कुरा दिए। अरे बोले अभी तक तो गरजती थी, अब बरसना भी शुरू कर दिया। एक पल नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगा। उस परिस्थिति को आप किस तरह देखते हो? अगर आप भक्त हैं तो आप अलग तरह से चीजों को देखो। एक जना लड्डू बांट रहा था, किसी ने पूछा भैया लड्डू क्यों बांट रहे? बोले भैया क्या बताएं, हमारा घोड़ा खो गया इसलिए लड्डू बांट रहे हैं। तो बोले ऐसा तो पहली बार देखा कि घोड़ा खो जाए फिर लड्डू बांटे जाए। उसने कहा हाँ लड्डू बांट रहा हूँ खुशी में, क्योंकि अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। हालात और परिस्थितियां वैसी की वैसी होती हैं, पर देखने के तरीके कुछ अलग होते हैं, जीने की विधा कुछ अलग होती है। आप चीजों को कैसे देखते हो? अगर आपका कोई बड़ा कीमती सामान खो जाए तो खो गया, अब आप अपनी शांति खो रहे हो। बताओ वो सामान कीमती था कि शांति? बोलो ना, बोलती नहीं। इस सारे जगत में हमने देखा संतों ने अपनी सारी बुद्धि दौड़ा दौड़ा के देखी, उसमें से एक ही स्वर उनके उठे। बहुत प्यारे संत हुए पथिक जी महाराज। तो वो कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे वो, दिन रात संसार में ही आसक्त रहकर हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। ऐसा बना दो अद्भुत, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर। ध्यान देना इस लाइन पर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर। तुम कहते हो ना पंच लाइन, पंच लाइन सुख के लिए, हम सुख पाने के लिए जिन पदार्थों और व्यक्तियों की चाह रखते हैं ना, उन्हीं की वजह से हम महान दुखों के पहाड़ खड़े करते हैं। इसलिए सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद इन सबको छोड़िए। उन्होंने कहा परमानंद की दिशा में आगे बढ़िए। तो परमानंद कहाँ है?
श्री हरि के चरणों में, उनके सिमरन में, उनकी बाल लीलाओं का दर्शन कीजिए। वो कैसे हैं, उनके अधर पल्लव कैसे हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके कपोल कैसे हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, घुंघराली अलकावली है। नंद के घर में महोत्सव हो रहा है, बांटने का उत्सव जहां हो उसे महोत्सव कहा जाता है। 6 दिन हो गए हैं, कहाँ गए हैं वहाँ? नंद बाबा गए हैं मथुरा कर देने के लिए, वहां उन्हें वसुदेव जी मिले हैं और दोनों का मिलन हुआ। दोनों मित्र हैं, लेकिन दोनों मित्रों के संवाद को अनुभव करिए आप, क्या है वो पूछ रहे हैं, आप प्रसन्न हैं कि नहीं? वो बोले कि हमने तो सुना था आपकी एक कन्या हुई, कंस पापी ने उसको भी मार दिया। वसुदेव जी ने कहा, नंद राय हमने तो सुना आपको पुत्र रत्न मिला है। वो दोनों अपनी बात नहीं कर रहे, एक दूसरे की बात कर रहे हैं। इस कथा को श्रवण करके ये निश्चय होता है कि कभी भी अपने दुख किसी को भी मत बताओ। कर पाओगे ऐसा? अपना दुख बताना नहीं चाहिए। अगर कोई मित्र मिल जाए तो उसका दुख जान लेने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब मित्र मैत्री करता है उसे प्रभाव अपने दुख का नहीं होता उसके मन पे, अपने मित्र के दुख से वो प्रभावित होता है। ये मित्रता का लक्षण है। वसुदेव जी को लग रहा है कि नंदराय जल्दी गांव चले जाए और वहां एक घटना घट गई, क्योंकि पूतना नाम की जो एक राक्षसी थी, कंसेन प्रहता घोड़ा पूतना बाल घातनी, वो शिशुओं के रक्त पी जाया करती थी। यहाँ मंत्रणाएं ये हो रही हैं कि बालक का तो जन्म हो गया तो उसे ढूंढना जाना चाहिए। पूतना ने कहा, कंस जी चिंता ना करो, मैं सारे ब्रज के बालकों को निपटा दूंगी, आप फिक्र ना करो। उसमें आपका भी वो जो दुश्मन है वो मारा जाएगा, शत्रु मारा जाएगा। पूतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, इतना सुंदर वेश लगा सबको वे साक्षात लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई। कभी कभी पर्सनैलिटी बहुत काम करती है। यहाँ मुंबई में तो पता नहीं, पर दिल्ली में ना 3 पीस सूट पहनकर विवाहों में लोग खाली लिफाफा लेके चले जाते हैं। तो लड़के वाले सोचते हैं लड़की वालों का होगा, लड़की वाले सोचते हैं लड़के वालों की ओर से होगा। वो होता कहीं का नहीं, वो माल छकता है और वहां से चल देता है। पर्सनैलिटी जोरदार काम करती है। प्रथम दृष्टया ऐसी ही लगी पूतना, लेकिन वो अपने स्तनों पे कालकूट लगाकर आई, जहर लगाकर आई, और जैसे ही आई तो अधिकार से बात करने लगी। यशोदे, तुझे अक्ल नहीं है? देख तेरे पुत्र के होंठ कैसे पपड़ाए पड़े हैं। अरे उसे प्यास लगी होगी, उसे भूख लगी होगी, चलो मैं इसको गोदी में लेती हूँ। पहले की स्त्रियां बहुत आदर अनुभव करती थी अपना, जब उनकी संतान को कोई गोद लेके छाती का दूध पिलाने लगता था। आजकल की मॉडर्न मम्मी वो क्या कहेगी, क्या बोलते हैं वो हाथ पे जो लगाते हैं, सैनिटाइज। हाथों में सैनिटाइज हुआ कि नहीं? दूर से बात करो, छूना मत। पहले का युग अलग होता था। पूतना ने अधिकार से बालक को गोदी में लिया, नीलमणि को। सभी व्यस्त हो गए। वो नंद गेह के पीछे चली गई और जैसे ही उसने कंचुकी सरकाई, प्रभु ने सोचा कि मेरे लिए व्यंजन प्रस्तुत हो रहे हैं, आंखें बंद कर ली। उसने मुख में स्तन रख दिया। प्रभु आंखें बंद किए। संतों ने बड़ी उत्प्रेक्षिकाएं लिखी, ये पूतना की गोद में आके कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की? अरे कन्हैया आंखें बंद करके शंकर दादा को याद कर रहे थे कि प्रभु मैं तो ब्रज में दूध दही मक्खन उड़ाने आया था, आते ही जहर पीना पड़ रहा है। ये जहर पीने का कार्य तो आपका है, दूध हम पिएंगे, विष आप पीजिएगा। संत बोले नहीं, कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि आंखों और आंखों की तो एक ही जात होती है। अगर पूतना की आंखें कन्हैया की आंखों में उलझ जाती तो वो तो भाव समाधि में चली जाती, आगे की कथा हो ही नहीं पाती। संत बोले नहीं, भगवान ने तो इसलिए आंखें बंद की कि वो देखना चाहते हैं कि पूतना ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म किया जो मुझे धाय बन के दूध पिलाने आ गया। ओहो, ये तो पूर्व जन्म में बलि
कन्या थी। रत्नमाला जब बामन बनकर प्रभु आए थे तो रत्नमाला को लगा, मन में भाव आया, कितने सुंदर है, छोटे से, मैं इनकी माँ होती तो गोदी में बिठा देती। और जब बामन बन गए विराट और बांध लिया बलि को, तो रत्नमाला ने सोचा, इस दुष्ट को दूध पिलाऊंगी, इसको तो जहर पिला के मार डालूंगी। इन दोनों भावों की पूर्ति पूतना के रूप में हो रही है। संत बोले नहीं नहीं। कन्हैया आंखें बंद करके सोच रहे थे कि भले ही मारने आई है पर माँ के कलेवर में आई है, माँ की वेशभूषा में आई है, जरूर इसको मैं वही गति दूंगा जो यशोदा मैया को दूंगा। इस दयालु प्रभु की ये चिंतना चल रही है। बहरहाल कन्हैया ने आंखें बंद की और फिर उसने दूध पिलाना शुरू किया। दूध पीने के साथ साथ भगवान ने प्राण जब उसके खींचे तो वो चिल्लाने लगी, मुझ मुझ मुझ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया बोले, मौसी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेते हैं ना तो बिना कल्याण किए छोड़ते नहीं। हुआ क्या, भयंकर वेश में प्रकट हो गई वो पूतना और पछाड़ खाकर गिरी। उसके प्राण पखेरु उड़े जैसे कोई नीली किसी पहाड़ी पर नीलमणि चमक रहे हों, ऐसे भगवान स्तनों पर शोभा दे रहे हैं। गोपांगनाएं पूतना के शरीर पे चढ़ गई, कन्हैया को छाती से तार के लाई, गोरोचन का गाल पर तिलक किया गया, गोपुछ घुमाई गई, गोबर से कन्हैया को स्नान कराया गया। यशोदा मैया ने प्रभुत दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को बुलाकर गऊ दान किया। अरे मेरा कन्हैया बच गया। और गोप गोपाले कहते हैं, मैया कन्हैया ने पूतना मार डाली। नंद बाबा जब आए तो उनको समाचार मिला, इतनी विशाल पूतना वो कन्हैया ने मारी। अरे नहीं लाला, ये तो अपने पापों से मर गई। भला वो नन्हा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे मार सकता है। भारत के संत गीत गाते हैं, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, तो पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा फिर जिस काया को प्रभु ने छुआ वो काया धन्य हो गई। पूतना मोक्ष की कथा के बाद सत्ता संकट छकड़ा भंजन की कथा थी। बहुत बार हम पे ना पदार्थ हावी हो जाते हैं तो हमारी चित्त चेतना कहाँ विलुप्त हो गई हमें पता ही नहीं चलता। पदार्थों में ही हमारी चित्त वृत्ति उलझी रहती है। बहुत सारे भांड जिस छकड़े पे रखे थे, यशोदा मैया ने कन्हैया का पालना उसी छकड़े के नीचे रख दिया। उस छकड़े में एक सकटासुर असुर आकर बैठ गया। कन्हैया के पांव के तल्ले से वो छकड़ा ऊपर उछला और धड़ाम से नीचे गिरा। उस असुर का उद्धार हो गया। लेकिन यहाँ शोर मच गया, अरे नन्हे से कन्हैया ने, यशोदा मैया तेरे लाला ने पैर का टल्ला मार के छकड़े को उछाल दिया। यशोदा बोली, दारी के ये अल्लबल बकरे हो, भांग का गोला खा के आ गए क्या? वो नन्हा सा बालक ये कर सकता है? माँ का वात्सल्य हावी है किस पर? ऐश्वर्य लीला पर। प्रभु की ऐश्वर्य लीला दिखती नहीं माँ की वत्सलता के सामने। श्याम सुंदर सुरक्षित है, घुंघराली अलकावली में मैया हाथ फेर रही है, स्तन से दूध पिला रही है अपने लाला को, वात्सल्य उड़ेल रही है। छगन मगन मेरे लाल को, अरे मेरा लाल, अरे मेरा कन्हैया। सत्तासुर की ये जो लीला है इससे हम सोच सकते हैं कि परमात्मा नीचे पदार्थ ऊपर, ये परमात्मा को कभी स्वीकार होता नहीं। इसलिए पदार्थों का उपयोग होना चाहिए लेकिन प्रीत परमात्मा से करनी चाहिए। वस्तुओं से प्रेम करना चाहिए क्या? वस्तुएं प्रेम के लिए होती हैं, वस्तुएं उपयोग के लिए होती है ना।
हम लोग तो परिवार वालों से भी दुश्मनी कर देते हैं वस्तुओं के लिए। वस्तुएं जड़ हैं, उन्हें प्रेम नहीं किया जाता, उनका उपयोग किया जाता है। और प्रेम किनसे? श्री हरि से। और श्री हरि से प्रेम का मतलब जो आपके आसपास है, आपके अपने, सबके साथ प्रेम से भर के व्यवहार करना चाहिए। कैसे सुला रही है मैया कन्हैया को? छगन मगन मेरे लाल को आजा इंदिया आजा आजा इंदिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा इंदिया आजा आजा इंदिया मेरे लाल को आजा इंदिया आजा आजा इंदिया आजा गाना के लोरी मैं तुमको सुनाऊं गाना के लोरी मैं तुमको सुनाऊं तारों की भाषा मैं तुमको सुनाऊं तारों की भाषा मैं तुमको सुनाऊं सो जा 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 गाना के लोरी मैं तुमको सुनाऊं। सुखदेव भगवान परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित एक बार यशोदा मैया लाला को उछाल उछाल के खिला रही, आसमान में उछालती फिर पकड़ती फिर उछालती फिर। अब लाला की इच्छा हुई कि अब जब आसमान में उछाल ही रही है भैया तो जरा आसमान की यात्रा कर देनी चाहिए। लाला तो दूध पी ले। मैया ने जब दूध पिलाना प्रारंभ किया तो लाला दूध पिए ही जा रहा था, पिए ही जा रहा था। और लाला ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया, मैया को लगा ये इतना दूध पी पी के भारी हो गया, इतना दूध पिएगा, बस करो शांत हो जा, सो जा। और लाला ने जैसे ही वासीली मुख खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुख पर हुआ। मानो लाला कह रहे हैं मैया मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, सारा विश्व इस दुग्ध पान से तृप्त हो रहा है। मैया को लगा मेरी आंखों को कुछ चौंधा लग गया है, मिचमिचा के आंखें बंद की, लाला को भूमि पे रख दिया। और जैसे ही भूमि पे रखा यशोदा मैया कार्य में व्यस्त हुई, तृणाव्रत लाला को उठाकर ले गया। उसने सोचा मथुरा क्षेत्र में जाके पटक दूंगा, लेकिन लाला ने तृणाव्रत का गला पकड़ा और अपना ऐसा भार बढ़ाया, तृणाव्रत को लगा कि मैं कोई शिला उठाकर ले आया हूँ। लाला की लीला पूर्ण हो गई है, व्योम यात्रा पूर्ण हुई, तृणाव्रत का उद्धार हुआ, देवताओं ने जय जयकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर नामकरण की लीला सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं। गर्गाचार्यों को भेजा गया था, किनके द्वारा? वसुदेव जी के द्वारा, कि आप जाइए नंदराय के पुत्रों का नामकरण करके आइए। अभी तक तो ऐसे ही छोटे मोटे नामों से बुलाया जा रहा था। गर्गाचार्य यदुवंश की संतानों का नामकरण करते थे, इसलिए ये प्रक्रिया गोष्ठ में एकांत में ही होगी। यशोदा मैया रोहिणी ने सोचा कि बाबा नामकरण करने आए हैं, ऐसा करते तेरे लाला को मैं पकड़ लेती हूँ, मेरे लाला को तू पकड़ ले, फिर बाबा की परीक्षा भी हो जाएगी कि कितने सर्वज्ञ हैं वो। तो कन्हैया को उठा लिया रोहिणी ने और दाऊ को उठा लिया यशोदा मैया ने, और कान्हा के दर्शन किए जैसे ही गर्गाचार्य जी ने, उनकी समाधि लग गई, सांसें अवरुद्ध हो गई, चित्त स्थिर हो गया। तो
शरीर भी मूर्तिवंत हो गया। यशोदा कहती है रोहिणी भाभी, लगता है बाबा पधार गया, इसकी राम नाम सत्य तो नहीं हो गई, ये हिंदू नहीं रहा। हे भगवान, मेरे घर आकर ये कारा होना था। रोहिणी बोली पधारे नहीं है, वो भाव में डूब गए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। देखो ना, मैया ने बाबा को झंझोड़ दिया, बाबा आंखें खोलो और हमारे कन्हैया का, हमारे लाला का नामकरण करो। तो वो गर्गाचारी बोले कि जो यशोदा की गोद में है ये बलराम कहलाएंगे, और जो रोहिणी की गोद में है ये कृष्ण कहलाएंगे, कन्हैया कहलाएंगे, केशव कहलाएंगे। जाने कितने इनके नामों से ये पुकारे जाएंगे। बहुनी संति नामानी रूपाणी सुतस्यते। और फिर जब नामकरण हो गया, अब मैया क्या कहती है? कृष्ण बोलते नहीं बनता, मैं तो कहूंगी कन्हैया, कनु, मेरा काला, मेरा नीलमणि, मेरा गोपाल, मेरा गोविंद। मैया का नाम है, प्रेम से क्या बोलती है? नीलमणि। नीलमणि इधर आओ। लेकिन नीलमणि कहाँ है? वो गैया का सींग पकड़े हैं। दाऊ कहाँ है? वो दूसरा सींग पकड़े हैं। वो इधर खींचते हैं, वो इधर खींचते हैं। गैया का मुख कभी इधर कभी इधर, अचकचा के गैया खड़ी हो गई और ये दोनों ऐसे लटके हैं जैसे तरोई की बेल पर तोरियां लटकती हैं। और फिर कातर स्वर से पुकार रहे हैं, मैया मैया मैया। मां आनंद में विभोर हो गई। मेरे कान्हा ने बोलना प्रारंभ कर दिया। चलो उत्सव करते हैं, छींक आएगी तो उत्सव, करवट लेंगे तो उत्सव, एक शब्द बोलेंगे तो उत्सव, पाँव पाँव नहीं घुटनों घुटनों चल रहे हैं। उत्सव हर पल हर क्षण। सनातनियों का भी जीवन उत्सवों से भरा ही रहता है ना, है ना? उसके पहले श्राद्ध आ गए, फिर नवरात्रे आ गए, उसके बाद फिर दिवाली की तैयारियां शुरू होने लगी। अब रावण भले ही जिंदा जिंदा हो, पर कागज के रावण जलाने हैं। फिर वो रामलीला का प्रसंग प्रारंभ हो गया। फिर दीपावली की जगरमगर हो गई। फिर उसके बाद अन्नकूट का प्रसंग आ गया। फिर गोवर्धन की पूजा करनी है। उसके बाद और उसके पहले अहोई माता आ गई। फिर करवा चौथ भी तो आता है ना? कितने उत्सव, जीवन उत्सव है। रंगी रहती हो ना, मेहंदी से हाथ रंगे रहते हैं और ललाट सिंदूर से रंगा रहता है। भारत की सनातनी देवियों, तुम्हारे जैसा सौभाग्य तो देवांगनाओं का भी नहीं है जो आप सौभाग्य लेकर आई है। आनंद है। कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा। और बलराम सो भैया, और बलराम सो भैया, भैया भैया कहने लगे मोहन, भैया भैया कहने लगे मोहन, भैया भैया। दूर के लनमत जइयो ललारे, दूर के लनमत जइयो ललारे। आप गा रही हो, गा रहे हो, दोहरा रहे हो, बोलो ना। आवाज तो आ रही है, मुंह में सुपारी है, पान वान खा रही हो, बोलो ना। बोलती नहीं हो, तुतलाती तो नहीं हो। हाँ, एक ने ब्याह किया, पता पर चढ़ के यशोदा, ले नाम कन्हैया, ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया
मैया की गैया की ब्रजधाम की आज के आनंद की। अब भगवान ने एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। क्या? दही के मक्खन के भांड में हाथ डाल दिया और मक्खन निकाल के खाने लगे। और वहां एक मणि जड़ित स्तंभ पर अपने प्रतिबिंब को देखा तो भयभीत हो गए। सोचा कोई दूसरा है तो अपने प्रतिबिंब को मक्खन खिला रहे, तू भी खा ले, मैया को मत बताना। मैया ने जब देखा कर तो कन्हैया का हाथ पकड़ा। कन्हैया, तुम चोरी कर रहे थे? कन्हैया कातर दृष्टि से बड़े बड़े नेत्र, काजल से भरे हुए, काजल कटोरों जैसे नेत्र। मैया में चोली निकल रहा था। ये जो तुमने विद्युत के कंकन पहनाए ना, इससे मेरे हाथ को बहुत ताप लगता है, इसलिए मैं अपने हाथ को ठंडा करने के लिए मक्खन के भाग में हाथ डाला। मैया बोली, तो दारी के ये नाक और होंठों पे मक्खन कैसे लग गए? मैया, वो मक्खी आके मुख पे बैठ गई थी ना, तो जब हाथ से हटाया तो नाक पे भी मक्खन लग गया। मैया अपने लाल की स्वभाव भंगियों को देखकर आनंद में विभोर हो गई। फिर बारी बारी जा रही है, बारी बारी। कितना अद्भुत है, हमारे यहाँ संत आए हैं, और जब संत आ जाए तो समझ लो अब जीवन में बसंत आने वाला है, क्योंकि संत के माध्यम से भगवंत का प्रेम चित्त में पैदा हो। स्वयं पाकी ब्राह्मण है, अपने हाथ से भोजन बना के पाते हैं। हाथ से भोजन बना के पाना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं स्वयं पाकी। अभी तुम इस युग में अपने घर में मसाले बना सकती हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो मिक्सी है ना? बोलो ना। अब मैं मसाले वालों की दुकानें नहीं बंद करवा रही हूँ, लेकिन अगर शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध सामान चाहिए, तो उसे साबुत लेकर स्वयं पीसना। पहले की देवियां अपने हाथों से रोज का आटा, अगर 5 किलो गेहूं का आटा बनेगा, उसकी रोटी बनेगी, तो सुबह उठकर चक्की पीसती थी। अब तुम कहोगे दीदी माँ आप इतने बैकवर्ड हो जाएंगे क्या? अब तुम चक्की तो नहीं पीसती, पर जिम में जाके क्या करती हो? वहां जाके यूं 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 क्या कर रहे हो? और मथारी में अगर मक्खन बनाती तो तुम्हारी संतानें मक्खन के लौंदे उछाल उछाल के हाथों में खेलती। दूध, दही, मक्खन और दुनिया भर की चीजें नौकरों को सौंप दो, पर रसोई में किसकी भूमिका होनी चाहिए? भोजन है वो, जिससे सबका मन बनेगा, जिससे सबके विचार बनेंगे। स्वयं पाकी ब्राह्मण राशन दिया, सीधा दे दिया, मक्खन, दही, सब कुछ दिया। और महात्मा ने, ब्राह्मण ने गौशाला में बैठ के भोजन बनाया। पत्तल ने भोजन सजा दिया, फिर बटुए में से शालिग्राम निकाल के विराजमान किए, और जैसे ही ठाकुर को भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़े, कन्हैया घुटनों घुटनों चलते वहां गौशाला में पहुंच गए। और महात्मा तो आंखें बंद किए थे, इन्होंने पत्तल अपने सामने समेट खींच ली और भोजन आरोग रहे हैं, लीप रहे हैं, पोत रहे हैं। जैसे ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखा सत्यानाश हो गया। दुनिया भर का पाप ब्राह्मण कर देगा, पर झूठा खाने का पाप नहीं कर सकता। अरे यशोदा के लाला ने सब सत्यानाश कर दिया। अब यशोदा मैया आई, कान पकड़ के चपत लगाई, नीले नीले गाल लाल लाल हो गए। मुझे क्यों मारती हो मैया? वो मंत्र बोल बोल के मुझे बुला ला। डालेंगे वो अपने भोजन का सत्यानाश करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे? हाथ जोड़ दिए मैया ने, ब्राह्मण देवता दोबारा भोजन बनाओ, मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। बेचारे ब्राह्मण ने दोबारा भोजन बनाया, फिर भोजन तैयार करके पत्तल में रखा। जैसे ही ठाकुर को भोग लगाने के लिए ध्यानस्थ हुए, कन्हैया लाल दोबारा फिर आए, फिर पत्तल खींच ली, फिर भोजन लीपना पोतना खाना शुरू कर दिया। आंखें खोली, ब्राह्मण ने देखा वही दृश्य दोबारा। हाय राम, आज का कैसा दिन है, लगता है भोजन मिलना ही नहीं। यशोदा ने आके फिर चाटे चढ़ दिए। भैया मुझे क्यों कहती है? वो आंखें बंद कर करके मुझे बुलाता है, उसको क्यों नहीं रोकती? मैया बोली, दादी के वो अपने भोजन को झूठा करेंगे?
को ले जाके भंडार घर में बंद करके बाहर लगा दी सांकल और आके ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण देवता, अरे मैया तू मेरा पीछा छोड़ दे, मैं दूध पी के चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो तो सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे। नहीं नहीं, आप भोजन किए बिना नहीं जाओगे। तीसरी बार बेचारे ब्राह्मण ने भोजन बनाया और इधर क्या हुआ, रोहिणी को तो पता ही नहीं था वो कि भंडार घर में कन्हैया बंद है। वो कोई सामान लेने के लिए भंडार घर गई, सांकल खोली, वो भीतर गई और ये धीरे से सड़क के बाहर आ गए और उधर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ये सम्मुख जाके पत्तल खींच के भोजन करना प्रारंभ किया। अब ब्राह्मण देवता पर दया आ गई। हुआ ये कि ब्राह्मण चतुर्भुज रूप के नारायण के आंख बंद के करके दर्शन करना चाहते हैं, पर यशोदा का लाला भीतर दिखाई दे रहा है। आंखें बंद करो तो यशोदा का लाला अचकचा के आंखें खोली तो जब सम्मुख देखा तो वहां शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण भोजन आरोह चरणों में गिर गए ब्राह्मण। और फिर वो जो शील प्रसादी थी बटोर बटोर के पीताम्बर में एकत्रित करने लगे। यशोदा आई, कान पकड़ के जैसे मारने को उद्यत हुई तो यशोदा का हाथ पकड़ लिया ब्राह्मण देवता ने। भैया ये साधारण बालक नहीं है, अरे देवी ये तो साक्षात श्री हरि बाल लीला तेरे आंगन में कर रहे हैं। यशोदा ने सोचा भूख के मारे ब्राह्मण बल पकड़ रहे हैं। इतना सुंदर लीला प्रभु की, माखन चोरी की लीला। अब सबके अभीष्ट पूरे करने, इधर इधर जिधर जिधर देखो उधर कन्हैया कन्हैया कन्हैया, उल्लाहनों की टोलियां आने लगी। यशोदा आज तेरे लाल ने ये किया, यशोदा आज तेरे लाल ने ये किया। और मैया जब मैं घर से निकलता हूं ना, ये सारी गोपांगनाएं मुझे बुला लेती हैं और फिर मेरे गालों को कुछ चोटी मारती है, मेरी कॉपी उतार देती है। भैया मुझे कहती है कि गोबर उठवाओ, मुझे कहती है घड़ा उठवाओ। पता है भैया ये कितना मुझसे काम करवाती है। गोपांगनाएं कहती है मैया तेरा ये लाल चतुर श्रोमणी है, ये तुम्हें पता है भैया क्या किया इसने। मैं सत्यनारायण की पूजा के बाद सबको प्रसाद बांट के सोचा थोड़ा आराम कर लूं, और मेरे पति भी दोपहर को आराम कर रहे थे, चारपाई पे पड़े, उधर बगल की चारपाई पे मैं पड़ी, और तेरे कन्हैया ने मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी से बांध दी और फिर कान में बोला हौवा, और मैं भड़बड़ा के जागी। मैया मेरे खसम की आधी दाढ़ी तो मेरी चोटी के साथ ही चली आई। मैया बोली कन्हैया तुम्हें संकोच नहीं होता, देखो गोपांगना तुम ऐसे करो, तुम ना अपनी पूरे मक्खन दही की सारी मटकियां अंधेरे में रखा करो, ठीक है, ये आएगा इसे मिलेगी। गोपांगनाएं कहते हैं मैया पता है क्या करें, हम तो मटकियां अंधेरे में रखती हैं, लेकिन जैसे ही कन्हैया वहां आता है ना, वहां अंधेरा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश से कोठरी प्रकाशित हो जाती है। पता है भैया एक दिन क्या किया, तेरे कन्हैया से बचाने के लिए मैंने अपनी मटकी पे बांधी घंटी। क्या बांधी कि घंटी जैसे ही छेड़ा छेड़ी होगी घंटी बज जाएगी। मैं यूं कहती सो गई, और फिर कन्हैया वहां गए, अपने साथ सखा गोप ग्वाले बानर भालू कौए चिड़िया सब तो है इसके साथ ही भैया। और कन्हैया ने वहां जाके क्या कहा, एक घंटी बजियो मत, सबने भोजन खाया, सबने मक्खन खाया। जैसे ही ठाकुर घर से चलो बुलावे